दोस्तों, एक पोस्टर जिससे पूरे तार खुल गए एक बहुत बड़े मॉड्यूल के, जिसके चलते देश में अभी तक के सबसे बड़े टेरर अटैक को रोका गया। अगर यह नहीं हो पाता तो यूं मानो कि 26/11 से भी बड़ा अटैक हमारे एनसीआर वाले रीजन में हो सकता था। और यह सब कुछ करने में, ये सारी चीजें डिस्क्लोज करने में एक की रोल प्ले किया आईपीएस ऑफिसर, नाम है संदीप चक्रवर्ती। ये वो इंडिविजुअल है जिनके द्वारा बारामूला में भी टेररिस्ट के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसको लीड किया गया था। इसके अलावा पहलगाम इंसिडेंट के बाद में जो टेररिस्ट को ढूंढ ढूंढ करके मारा गया था ऑपरेशन महादेव के तहत, उसमें भी एक की रोल प्ले किया था। और आप देखोगे कि इनके द्वारा ही जब ये बातें पूरी रिवील की गई, एक एक चीज कनेक्ट होती चली गई, तो फरीदाबाद में एक बहुत बड़ा कार्टेल पकड़ा गया। आपको ध्यान होगा 2900 किलोग्राम का एक बहुत बड़ा आईईडी और इस तरीके से एक्सप्लोसिव मटेरियल वहां पे सीज किया गया। और फिर उसके ही कुछ समय बाद में हमने देखा कि दिल्ली में लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ। तो ऐसे में हमें यहां जानना जरूरी है कि आईपीएस ऑफिसर कौन है और किस तरीके से इस पूरे टेरर अटैक को उन्होंने बहुत हद तक न्यूट्रलाइज किया। बट पॉइंट इज कि एकदम कंप्लीटली ये खत्म क्यों नहीं हो पाया, क्यों दिल्ली में फिर वहां पर ब्लास्ट हुआ, समझेंगे पूरा डिटेल में। आईपीएस ऑफिसर का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर लीजिए क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। मामला शुरू होता है अक्टूबर 17 को एक पोस्टर, जो कि आप देखते हो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, जो कि श्रीनगर के आउटस्कर्ट में लोकेटेड है, वहां पर नौगाम वाले एरिया में गलियों में ये पोस्टर लगा हुआ जैश ए मोहम्मद का, जैश ए मोहम्मद को प्रेज करते हुए। और उसमें कहा कि जो भी इंडियन प्रेडेटर्स को शेल्टर दे रहे हैं उन लोगों को सीधी वार्निंग दे दी कि तुम लोग इंडियंस को सपोर्ट मत करो, अदरवाइज तुम लोगों को अच्छा अंजाम देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक तरीके के वहां के रेडिकल माइंडसेट को शो करता है कि कितने लोग जो हैं अभी भी, जो एक पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड या फिर यूं कहें कि एक जो होता है ना कि एंटी इंडिया जो एक आइडिया है, उस पे वो लोग लगे हुए हैं। यहां पर देखो क्या लिखा है, इस उर्दू के ट्रांसलेशन की बात करें तो सम पीपल शेल्टर दीज इंडियन प्रेडेटर्स इन देयर शॉप्स which obstruct our work. Therefore, we want to say openly to those people, stop, otherwise strict action will be taken against them as well. तो ये जो पोस्टर था ये अक्टूबर महीने में वहां पे फ्लॉट हुआ और इस पर नजर पड़ गई श्रीनगर में पोस्टेड आईपीएस ऑफिसर और वहां के एसपी, जिनका नाम है जीवी संदीप चक्रवर्ती। और उनके द्वारा इस बात को हाईलाइट किया गया अपने महकमे में, अपने जो भी इंटेल वाले लोग थे उनसे, कि बोले ये पोस्टर आज कैसे यहां पर सरफेस हो रहा है। ये बात सही है कि 2019 से पहले 5 अगस्त 2019 जब आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A इनको एकदम न्यूट्रलाइज किया गया था, एब्रोगेट किया गया था, तो उसके पहले श्रीनगर में या फिर कश्मीर वाले एरिया में बहुत रेडिकल आइडियाज फ्लॉट किया करते थे, लोग ओपनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते थे। बट वो चीजें अब एकदम से देखी गई फिर से 2025 के इस टाइम पर। और इसमें यह भी मेंशन था कि जैश ए मोहम्मद जो है वो एक तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहा है और उस अच्छे काम में सबसे बड़ा अड़ंगा डाल रहा है भारत। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये एक जो बदले का भाव था, उस बदले के भाव के चलते ये पोस्टर की फ्लोटिंग वहां पर देखने को मिली। अब इसकी नजर जैसे ही पुलिस प्रशासन की पड़ी, जम्मू कश्मीर पुलिस में आईपीएस जीवी संदीप चक्रवर्ती की पड़ी, तो इन्होंने सीधा लिंक भेजा कि यह मामला थोड़ा सा यहां पर बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हमने किया था मई मंथ में, उसके बदले की प्लानिंग चल रही है। तो ऐसे में फिर इनके द्वारा अपनी कार्रवाई को आगे जब बढ़ाया गया तो आप देखोगे कि वहां पर एक बहुत बड़ा नेटवर्क दिखा, जिस नेटवर्क को नाम दे दिया गया व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम। इसका मतलब ऐसे टेररिस्ट जो कि पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, जिनके पास में बहुत बढ़िया प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, उनका एक नेटवर्क तैयार किया गया। और टारगेट था 26/11 का जो मुंबई ताज होटल वाला अटैक था, उससे भी बड़ा अटैक करना। लेकिन यहां पर एसपी साहब की सूझबूझ ने इन सारी चीजों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया। वो बात सही है कि एक ब्लास्ट फिर भी हो गया जो कि इंटेंशनल नहीं था, अभी तक ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो जैसे ही ये लिंक्स खुले ना उस पोस्टर के इनके, तो उसका लिंक का तार जुड़ता हुआ मिला पहले तो यूपी के सहारनपुर में, और सहारनपुर से हरियाणा के फरीदाबाद में, और फरीदाबाद में ही एक हॉस्पिटल फैसिलिटी, एक मेडिकल फैसिलिटी अल फला, वहां पर जाके रेड की गई तो 2900 किलोग्राम आईईडी मेकिंग मटेरियल वहां से रिकवर किया गया। और इस केस को पूरा एक तरीके से टैकल करने में जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस दोनों ने मिलकर के काम किया। इसमें आप देखोगे कि जैश ए मोहम्मद जो पाकिस्तान बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है,
उसका पूरा सपोर्ट मिल रहा था अंसार गवात उल हिंद को, जो कि आप कह सकते हो कि डोमेस्टिकली हमारे यहां पर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करने का काम कर रहा था ये इंस्टीट्यूशन। और इसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए 4 डॉक्टर्स का नाम सीधा सरफेस होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिनमें नाम की बात करें तो एक तो था डॉक्टर शाहीन शहीद, ठीक है, एक तो डॉक्टर शाहीन शहीद, ये फीमेल है, ठीक है, लेडी है। एक है डॉक्टर आदिल अहमद राथेर, ठीक है। एक है डॉक्टर मुगम्मिल शकील। डॉक्टर मुगम्मिल शकील की बहन का भी एक रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि बांग्लादेश से लॉ करके आई है, वो भी रेडिकलाइज होकर के आई है, ठीक है। तो ये हो गया शकील। शकील के अलावा एक बंदा और डॉक्टर नबी। तो बताया जा रहा है कि डॉक्टर नबी जो था वो ही था जो गाड़ी लेकर के जा रहा था लाल किले के सामने से, और वहां पर उसकी गाड़ी में हो गया ब्लास्ट, जिसके चलते कई निर्दोष लोगों की जानें चली गई। तो ये पूरा मामला किस तरीके से फ्लो करता है इसको हम समझते हैं। देखो यहां से मैंने बताया कि एक पोस्टर फ्लॉट हुआ, उसको लेकर के श्रीनगर के एसएसपी जीवी संदीप चक्रवर्ती ने अपनी तरफ से इसके टेरर प्लान को एक्सप्लोज करने का प्लान कर लिया कि एक्सपोज किया जाए ये क्या है पूरा मामला। तो ऐसे में जब बातचीत की तो पता पड़ा कि जैश ए मोहम्मद को प्रेज किया जा रहा है उस पोस्टर में, रिवेंज अटैक की बातचीत हो रही है, और ये सब कुछ तब हो रहा है जब आर्टिकल 370 के बाद में मोरलेस वैली, कश्मीर वैली वाले एरिया में थोड़ा सेटलमेंट दिखा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदले की जो भावना थी उसका यहां पर एक लिंक दिखा। अब आप क्या देखते हो कि जब इन्वेस्टिगेशन जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट हुई ना कि भाई ये पोस्टर्स किसने लगाए, तो आप देखोगे कि वहां पर सबसे पहले ट्रेस किया गया कि जैश ए मोहम्मद को जो सपोर्ट करने वाले लोग थे, जो ग्राउंड लेवल पे कश्मीर वाले एरिया में सपोर्ट करते थे, जिनको हम बोलते हैं OGW, ओवरग्राउंड वर्कर्स, कि भाई इन लोगों के द्वारा जैश ए मोहम्मद को पहले फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया गया, जो भी टेररिस्ट थे पाकिस्तान से आते थे उनको शेल्टर दिया जाता था। उनको जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो एक नाम सामने निकल के आया, डॉक्टर आदिल अहमद राथेर। यहां पर निकल के आया पहले मौलवी इरफान अहमद। इस मौलवी इरफान अहमद की इन्वेस्टिगेशन की गई, पूछा गया, तब नाम निकल के आया डॉक्टर आदिल अहमद राथेर। और यह बंदा जो है, इसका जब बाद में लिंक निकाला गया तो यह पता पड़ा कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक हॉस्पिटल में बंदा काम कर रहा है। तो इस तरीके से लिंक पहुंच गया यूपी में। फिर इस बंदे से फिर बाद में और इन्वेस्टिगेशन हुई और बातों पर काम किया गया, तो यह लिंक सीधा जा बैठा हरियाणा के फरीदाबाद में। और इस पूरे लिंक में 4 नाम हाईलाइट हुए। 4 के नाम मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर शाहीन शहीद, डॉक्टर आदिल अहमद राथेर, इसके अलावा डॉक्टर मुगम्मिल शकील और डॉक्टर नबी। तो आप क्या देखते हो कि फरीदाबाद में जैसे ये लिंक पहुंचा, वहां पर जो मेडिकल फैसिलिटी है अल फला, वहां पर रेड हुई तो 2900 किलोग्राम आईडी मेकिंग मटेरियल वहां से सीज किया गया, जिसमें एक्सप्लोसिव मटेरियल था, केमिकल्स थे, रीजेंट, इन्फ्लेमेबल मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बैटरी, वायर्स, रिमोट कंट्रोल, टाइमर, मेटल शीट, बहुत कुछ चीजें वहां से मिली। और जैसे ही ये सीज का काम हुआ, ये एक तरीके की रेड पड़ी वहां पर जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस की तरफ से फरीदाबाद में। उतने में वो 4 जो डॉक्टर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, उनमें से एक बंदा जिसका नाम है डॉक्टर नबी, अभी तक ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि डॉक्टर नबी I-20 कार लेकर के वहां से निकल गया, और उस I-20 कार में एक्सप्लोसिव मटेरियल पड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि वो अमोनियम नाइट्रेट था। बाकी तो देखो इन्वेस्टिगेशन पूरा प्रॉपर हो जाए तो और क्लियर हो जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट से भरी हुई वो कार लेकर के निकल गया हड़बड़ी में, क्योंकि इनका प्लान था कि एक बहुत बड़े अटैक को अंजाम दिया जाए एनसीआर में। कुछ इंटेलिजेंस तो ये कह रही है कि जो अभी दीपावली का जो टाइम गया है, इस टाइम पर एक बहुत बड़ा टेरर अटैक करने का प्लान था, पर उस टाइम पर ये लोग सफल नहीं हो पाए। फिर उसके बाद में अब टारगेट था 26 जनवरी तक, लेकिन उसी बीच में ये फरीदाबाद वाली रेड हुई, और उस रेड में फिर ये 3 जने तो वहीं की वहीं पकड़े गए। चौथा डॉक्टर नबी जो था वो लेकर के अपना व्हीकल I-20 कार और उसमें एक्सप्लोसिव मटेरियल निकल गया। आप देखते हो कि ये जो पूरा टोटल टेरर मॉड्यूल था, इसमें 12 से 14 इंडिविजुअल्स का इन्वॉल्वमेंट, और सारे के सारे बहुत ही ज्यादा हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स, जिनमें 6 से 7 तो बताए जाते हैं MBBS डॉक्टर्स और 2 प्रोफेसर्स। इस हद तक रेडिकलाइजेशन। अब आप सोचो कि पढ़ लिख करके भी लोग जो हैं वो किस आइडिया के लिए अपनी जान तक गंवाने के लिए और लोगों की जान तक लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इस सिनेरियो में आपने क्या देखा कि इस तरीके से एक पोस्टर से लिंक निकला और आईपीएस ऑफिसर की अवेयरनेस, अलर्टनेस ने पूरा मामला भांडा फोड़ दिया। वो बात सही है कि I-20 लेकर के डॉक्टर नबी नाम का ये बंदा जो निकला, उसका फिर बाद में लाल किले के सामने रेड मतलब ट्रैफिक लाइट थी और वहां से वो धीरे धीरे स्लोली आगे मूव कर रहा था, बट उसी बीच में वहां पर वो ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते वो खुद भी मारा गया और साथ में कई निर्दोष लोगों को औरों को भी मार दिया। ये एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अनहोनी हुई। लेकिन अगर हम उस एक्सप्लोसिव मटेरियल की क्वांटिटी की बात करें, 2900 किलोग्राम,
तब हम समझ सकते हैं कि प्लान कितना बड़ा था, कितना डेडलीस्ट टारगेट लेकर के ये लोग चल रहे थे। अब देखो आईपीएस ऑफिसर की बात करें तो ये एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी डॉक्टर है ना, और माताजी भी, मतलब आप कह सकते हो कि इन्होंने भी अपनी गवर्नमेंट सर्विसेज दी थी, तो बेटे के भी दिमाग में था कि चलो ठीक है मैं भी डॉक्टर ही बन जाता हूं। तो पहले तो देखो डॉक्टर, ये जो आईपीएस ऑफिसर हैं चक्रवर्ती साहब, इन्होंने एमबीबीएस किया और फिर 1 साल इन्होंने अपनी सर्विसेज भी दी थी डॉक्टर के तौर पे। लेकिन उसी दरमियान फिर उन्होंने 2013 में आईएएस सपना देखा, सिविल सर्विसेज का सपना देखा। एक तरीके से एग्जाम क्लियर हुआ 2013 में, और इनको फिर एक, वो आप कहते हो ना कार्डर मिलना, वो कार्डर मिल गया एगमट वाला, ठीक है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ओके, मिजोरम, ओके, इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज, उसमें इनकी रैंक आई थी 786, और उसके बेसिस पर इनको फिर एक तरीके से आईपीएस ऑफिसर की पोजीशन मिल गई थी एगमट कार्डर में। और वहीं पर रहते हुए इन्होंने बहुत ही गजब के काम किए हैं। ये कुर्नूल से बिलोंग करते हैं, बेसिकली मेडिकल कॉलेज से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की 2010 में, ठीक है। अब इनके द्वारा उरी और सोपोर में कई फ्रंटलाइन एरियाज पे काम किए हैं। बारामुल्ला में भी एंटी टेरर ऑपरेशंस में पार्टिसिपेशन दिया है, लीड किया है। इसके अलावा साउथ श्रीनगर एसपी हंडवाड़ा और उनके बाकी जो टीम वाले हैं, एसएसपी अनंतनाग, इनके साथ मिल करके, मतलब इनके तौर पे काम किया इन्होंने, राइट। इसके अलावा सीआईबी पुलिस हेडक्वार्टर में भी उनके द्वारा इंटरनल पुलिस मैटर्स पे काम किया है। और वैसे देखा जाए तो इनको कई अवार्ड्स मिले हुए हैं। बताया जा रहा है कि इनके द्वारा ऐसे ऐसे काम किए गए हैं, ब्रेवरी वाले, बहादुरी वाले, जिनमें 6 प्रेसिडेंट्स मेडल ऑफ फॉर गैलेंट्री मिले हैं। अब आप सोचो, 4 इनको अवार्ड मिले हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री के लिए, एक आर्मी चीफ्स कमेंडेशन डिस्क मिली हुई है। तो ये सारे मेडल्स और ये अचीवमेंट शो करते हैं कि ये आईपीएस ऑफिसर कितना डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, और ऐसे लोगों की ही हमारे देश को बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर वो उस पोस्टर को इग्नोर कर देते हैं, अरे यार ये तो कॉमन चीज है, यहां पे चलता रहता है, तो ये इतना बड़ा पूरा का पूरा मॉड्यूल बस्ट नहीं होता कि कैसे अभी तक टेररिज्म की जो भी इवेंट्स हुए हैं उनमें ज्यादातर अनएजुकेटेड लोगों को यूज किया गया, लेकिन अब की बार तो एजुकेटेड रेडिकलाइज माइंड, जो कि और भी ज्यादा डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है, उसको यहां पर यूज करने का पूरा प्लान था। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी सक्सेस के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है कि कैसे इंटेलिजेंस जो है वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर के, और इस तरीके से बड़े खतरनाक जो टारगेट्स थे उनको बिल्कुल हमने खत्म कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया, जो हमें प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा डाल सकते थे। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली ये ब्लास्ट हुआ, उसमें निर्दोष लोगों की जाने गई। अभी इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है, और उस इन्वेस्टिगेशन में कई और नाम आ रहे हैं। कई लोग जो हैं भड़काऊ स्पीचेस भी दे रहे हैं, कई लोग जो हैं वो अभी तक भी इस बात को रियलाइज तक नहीं कर पा रहे हैं, जिन लोगों के मतलब आप कह सकते हैं नियर एंड डियर्स ने अपनी जान खो दी, किस तरीके से भी इवेंट दिल्ली में हो रहा है क्या, राइट। अब देखो सारी चीजें हैं वो इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करेगी। अभी तक पाकिस्तान को लेकर के कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, बस यही है कि जो भी यहां पर मेन प्लान करने वाले इंडिविजुअल्स हैं उनको जस्टिस तक पहुंचाया जाएगा, विक्टिम्स हैं उनको न्याय दिलाई जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा डेवलपमेंट रहा, जिसमें आईपीएस ऑफिसर का एक बहुत ही बड़ा रोल दिखाई पड़ा, और यही चीज एक सिविल सर्वेंट से एक्सपेक्ट की जाती है। आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले में, कमेंट करके बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।